हेलो। हाँ, हम्म, तो बिजी तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं, ठीक बस है, अब ठीक है। तेरे फोन के बाद अपने बच्चों को ही फोन करना है। बच्चे एक्चुअली 1 महीने से नानी के घर ही गए हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, मतलब ये है तेरे बच्चे जो है वो पहले से ही मम्मी पापा के पास है ना? वो पहले से वहीं थे, 2-3 दिन ठीक है। पहले ही वहीं गए हुए थे। हाँ हाँ तो इसलिए बच्चों के मामले में, अरे नहीं, मैं उनसे 17 को मिली हूँ, पता है। मैं हॉस्पिटल से आके नहाने गई घर पे, नहा धोकर, और फिर मैं अपने बच्चों को 5 मिनट के लिए मिलने के लिए गई अपने घर पे। तो बच्चों से मैंने चांसली ऐसा हुआ कि मैं बच्चों से ना बहुत क्लोज होके नहीं मिली, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा घर का माहौल ऐसा था ना। मेरे फादर ने उस टाइम तक एडमिट थे, सुबह एडमिट कराया, रात को डिक्लेयर हुआ है उनकी डेथ हुई है। तब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। गंगाराम में एडमिशन ले लिया था उनका? गंगाराम में हमारी अप्रोच लगी थी ना, तो एडमिशन हमने करा लिया था। ओके। उनको नीचे वेंटिलेटर पे जाके उनको वेंटिलेटर देना पड़ा था, क्योंकि उनकी कंडीशन ब्रीदिंग की इश्यू आ रही थी। तो मैं तो अपने बच्चों से रात को 8:30 बजे मिलकर आई हूँ, तो 9:30 बजे रिपोर्ट आई है कि पापा, वही फादर इन लॉ पॉजिटिव है। तो मेरे हाथ पांव कांप गए। मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। और मैं अभी अपने बच्चों से भी मिलाई, जबकि मैं थोड़ा घबरा गई थी। फिर मैंने अपने घर वालों को बोला कि अलर्ट रहना, बच्चों को नोटिस करते रहना कि बच्चों के अंदर कोई सिम्टम्स या बच्चों में कोई फीवर या ऐसा कुछ। ऐसे मेरे को अपनी टेंशन तो नहीं थी, मेरे को बच्चों की टेंशन थी। वो करते करते जैसे ही मेरा पॉजिटिव आया, तब तो मेरा और दिमाग खराब हो गया कि मेरे बच्चों से मैं मिली थी। मेरे को अपनी टेंशन नहीं हो रही थी, वहाँ टेंशन ये चल रही थी कि कहीं बच्चों को कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं आई। फिर एक बाद में जब खुद के ऊपर बीती ना, तो समझ आया कि कोरोना हाथ लगाने से नहीं फैलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्नीजिंग एंड कफ, खांसने से और छींक। तो मैंने ना खांसा था ना छींका था, क्योंकि पहले दिन में सारे लक्षण नहीं आ जाते। इसके 4 घंटे पहले मैंने इसको, ये मेरे अंदर आ चुका था। 17 तारीख दोपहर तक मैंने इसको कैच कर लिया था, और मैं बच्चों से रात को 8:30 मिली हूँ। तो ये सारा प्रोसीजर, और 20 तारीख को मेरे को पहला सिम्टम बॉडी एक और ये सब चीजें आई हैं, जिसको मैं नहीं समझ पाई। और फिर 22 से बाद मैंने यही सब करा 3 दिन के लिए। 25, 26, 27 को मेरी सूंघने की और टेस्ट गया था, 28 से वापस आ गया। पर यह है कि मैंने अपना जो कोर्स था वो बरकरार रखा, 5 दिन का एंटीबायोटिक खाया, और दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, जो वो मल्टीविटामिन वाली, वो खा रही हूँ। और मेडिसिन वगैरह किसने प्रिस्क्राइब किया था? BL कपूर के एक डॉक्टर से बात करी थी। ओके ओके। और एक हमने, मेरे कोई जानकार थे भैया, उन्होंने किसी कोविड के डॉक्टर से, लुधियाना वाले से मेरी बात करवाई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था, मैं बहुत डर गई थी ना, जैसे मतलब डर नहीं गई थी, आई लाइक लूज माय माइंड की मैं क्या करूं। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड कहते बैग पैक कर, हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मैक्स में भी बात कर ली थी एडमिट कराने के लिए, उन्होंने रोका, कह रहे नो नीड ऑफ एडमिशन। कह रहे इनको 5 दिन से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा, उन्होंने बोला इसमें सिर्फ ब्रीदिंग इशू पे आपको हॉस्पिटल जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। और मेरे को जोर जोर से ना सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मेरे को डॉक्टर, मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरे को सांस नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं आपको सांस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप टेंशन ले रहे हो। कह रहे रिलैक्स हो। कह रहे अभी तक कभी सांस की दिक्कत हुई? मैंने कहा नहीं। कहता आपने सुना ना, इसलिए आपको हुआ। कह रहे कितनी एज है? मैंने बताई 32। कहता 32 साल की उम्र, इट्स अ वेरी यंग एज, यू विल रिकवर वेरी सून, सो डोंट बी पैनिक। और उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर कोर्स करो, और वही हुआ। मैंने डॉक्टर के हिसाब से चली, स्टीम लिया दिन में 3 बारी, गर्म पानी पिया 4, 5, 6 बारी, और फिर मेडिसिन खाई, तो रिकवर हो गया। अब मैं प्रिकॉशनरी तौर पे अभी अपने बच्चों से मिलने नहीं जा रही हूँ। पूरा 1 महीना पूरा, जैसे मैं 17 को कैच करी थी ना, तो 18 तक तो मैं बच्चों से वैसे ही नहीं मिलूंगी। और वैसे भी 21 को सूर्य ग्रहण है, तो 22 को अपने बच्चों को मिलने के लिए जाऊंगी, मास्क लगा के घर पे। बच्चों से आधा घंटा वहां बैठ के मिलूंगी मास्क लगा के, और फिर वापस आ जाऊंगी। एंड देन उसके बाद मैं उनको चाहे थोड़े दिन बाद लेने के लिए और जाऊं, या फिर उनको ले आऊं। वीडियो कॉल में बात से मेन पंगा पता है क्या हो गई? अब तो 1 महीना तो देख हो गया, होने वाला है। अब इससे ज्यादा तो देख रिकवरी में क्या लगेगा। अब जो होना था वो बॉडी के अंदर होके निकल गया। डॉक्टर से भी मैंने पूछा है, तो उसने बोला आप गवर्नमेंट ने मुझसे बोला है। मैंने कहा मेरा 4 साल का बच्चा है, तो इज इट सेफ? तो कह रहे हैं कि देखो आपका आइसोलेशन खत्म हो गया है, बट यू टेक 14 डेज मोर क्वारंटाइन, क्योंकि आपके बच्चे को घर लाने से पहले आप 14 दिन का और क्वारंटाइन कर लो, फिर ले आना घर पे। मैंने कहा ठीक है। घर में जो लोग पॉजिटिव थे वो कौन कौन था? मेरी सास थी और मेरी जिठानी थी ना, अलग अलग फ्लोर पे सब रहते हैं, तो यहाँ नहीं रहते। नीचे रहती है मेरी सास, और जिठानी सामने रहती है थोड़ी दूरी पे, मतलब 2-4 मिनट के रास्ते। घर में? हाँ, सब अलग अलग फ्लोर्स पे हैं, और हम लोग सब अपने अपने घरों में ही क्वारंटाइन वो हुए थे, आइसोलेट हुए थे।
ओके। तो अब तीनों, और जबकि वो तो शुगर पेशेंट है, मेरी सास को शुगर है, बीपी है, तो उनका हमने शुगर वाले डॉक्टर से सारा ट्रीटमेंट कराया था। तो ही सेड शी इज फाइन, आप उनको लेकर आओ, मैं उनको डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स पता लग जाते हैं ना। अब उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने 4 डॉक्टरों से अलग अलग अपॉइंटमेंट ली, सिर्फ ये जानने के लिए कि वापस टेस्ट करवा लें, तो सबने मना कर दिया कि नो नीड ऑफ टेस्ट, कि जब रिकवरी हो गई नो नीड ऑफ टेस्ट। मैं जबरदस्ती में कही, मेरा टेस्ट ले लो, मेरा टेस्ट ले लो, गवर्नमेंट वालों ने। वो मतलब बेसिकली क्या होता है, हमें अपने आप में वो नहीं है, साले कागज के ऊपर लिख के आएगा तब हमें वो होगा कि हाँ जी एवरीथिंग इज फाइन। नहीं, मेरे को इसलिए चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे, तो गवर्नमेंट ने मतलब मेरा मतलब लोगों का क्या है, लोगों को छोड़, तू तेरा सर्टिफिकेट आ गया वहां से कि या नाउ यू आर लाइक रिलीज, कि अब तू नीचे जा सकती है। मैं 2 बारी मार्केट भी गई हूँ, कल गई थी थोड़ा सामान खरीदने, और तो लेकर आई थी। तो अब ऐसे कोई टेंशन, बस मेरे को ये डॉक्टर से अभी तक पता नहीं लगा कि ये रीबैक तो नहीं मारता कभी किसी को। वो थोड़े दिन बाद कंसल्ट कर लियो ना किसी से एक बार और। हाँ, मेरे को सिर्फ यही पूछना है कि वैसे तो मेरे को किसी ने ये भी कहा है कि जिसको एक बार होके निकल जाता है ना, उसको दोबारा वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है फिर वो। हाँ, क्योंकि फिर वो बॉडी के अंदर उसी चीज के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज बन जाती हैं। हाँ, वो एक तरीके का आपकी बॉडी में वैक्सीन लग गया है। ये मेरी वाइफ क्या है, एक कोई यूट्यूबर है नीदरलैंड में, उसकी वीडियोस देखती है, उस बंदे ने वॉलेंटरली अपने अंदर में कोविड का वो लिया था। अच्छा, ठीक है, तो वो उसी लिए कि मेडिसिन वगैरह को उसके लिए, फिर उसने वही बोला कि एक बार डॉक्टर्स वगैरह के जैसे टच में था ना, तो उसने वही बोला कि मेरे को डॉक्टर्स ने वही बोला है, एक बार एंटीबॉडीज बन जाएंगी फिर वो कोई इशू नहीं रहता है। मेरे को अगर कोई ऐसा लिंक हो ना वाइफ के पास, तो अपने फोन से मेरे को एक बार शेयर करियो। वो मैं भेज दूंगा तेरे को, एक पाप ऑन ड्यूटी करके एक है बंदा, वो बस यही सब बनाता रहता है, वो है तो इंडिया का ही बंदा, और वो बहुत साल पहले से नीदरलैंड गया हुआ है। ठीक, तो तेरा मैसेज आया ना, तो मैंने कहा कि तूने जो भेजी है सही है, क्योंकि मैंने भी ये सब खा लिया। मैंने ये हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो देख मेरे को कुछ नहीं पता ऐसे, मैंने तो एजिथ्रिल करके खाई है 250। जो खाया है ना, तेरे पास कहीं लिखा हुआ है या क्या है? लिखा हुआ क्या है? मेरे पास दवाइयाँ पड़ी हैं उसकी। तो मेरे को फोटो खींच के एक बार तू वो डाल दे। प्रॉब्लम पता है क्या हुआ है तू? मेरा वो प्रॉब्लम क्या है, घर में ही हूँ मैं, 20 तारीख से घर में ही हूँ, सिर्फ दूध लेने के लिए नीचे उतरता हूँ, नहीं तो मैं आटा भी ना अमेज़न से और इजी डे से मंगा रहा हूँ आटा भी, और वो मंगा के नीचे मेरे घर में जो नीचे पार्किंग है, 4-5-6 दिन में उसको नीचे ही पड़ा रहता है, उसके बाद ऊपर घर में लाते हैं हम लोग। पर अब क्या हुआ है, ये लॉकडाउन जब से खुला है ना, रीजन में मेरी जो साइट्स वगैरह रनिंग में है और कुछ एक दो नई साइट्स थी, उनके फॉलोअप के चक्कर में नाउ इट इज एवरी डे आई एम गोइंग आउट, रोज मेरे को बाहर अब निकलना पड़ रहा है। तो मैं जब घर आता 8 खाने हैं। ठीक है, तो अब जैसे आज भी मैं घर से आता, पर मैंने क्या शेड्यूल बना रखा है, मैं जब भी बाहर से आता हूँ, सबसे पहले आके मैं बाथरूम में जाके सारे कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ और नहाता हूँ मस्त एकदम। ठीक है, तो बस वही है ना कि मेरे पास तो अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कहीं से, तो मैंने कहा चलो ऐसे फॉरवर्ड करो, मैंने कहा चल तेरे को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो तेरे से भी बात हो गई। अरे एक बात बता, तेरे को जो तूने टेस्ट किया था 17 को करवाया था? नहीं, 21 को। और 21 को तूने जब टेस्ट करवाया तो तेरा टेस्ट वगैरह कब जाना चालू हो गया था? 25 को। अच्छा, मतलब 2-4 दिन बाद गया था। हाँ, उसके भी 2-4 देखना, मेरे को 17 को अगर ये कैच हो गया था तो तकरीबन 8-9 दिन के बाद ये चेंजेस आए थे। 17 को हुई थी ना तू गंगाराम में? हाँ, 17 को मैंने कैच कर लिया, तो वहीं से मेरे को कैच हो गया था, और 21 को कराया था, मेरी 22 को रिपोर्ट आ गई थी। इशू करा कि अपोलो की रिपोर्ट थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो मैंने सुना कि बहुत ही बुरा हाल चल रहा है और रिपोर्टों के मामले में। नहीं, रिपोर्ट तो जल्दी आ जाए। मेरे ताऊ जी को क्या हुआ, एक दिन चक्कर खा के गिर गए थे, उनका शुगर का प्रॉब्लम है, फिर हमने उनके सारे टेस्ट करवाए, फिर हम उनको लेके गए स्टीफेंस हॉस्पिटल में, क्या नाम है, लीवर वाले डॉक्टर से मिलाने के लिए, तो उसने कोविड का टेस्ट प्रिस्क्राइब करा था, फिर हमने भी बाहर करवाया, तो ये समझ तो 24 घंटे में नहीं, 20-22 घंटे में ही रिपोर्ट आ गई थी उनकी। अब फिर जब तेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तूने मेडिसिन उसके बाद चालू करी थी? ओके, फिर उसके नहीं, उससे पहले ना क्या हुआ था, मेरे फादर इन लॉ की जैसे ही डेथ हुई थी ना कोविड से, और अगले दिन से हमने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। हमें पता लग गया था
कि कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट सुबह ही कर लिया था, मंडे सुबह अभी तो, और शाम तक दवाइयाँ भी मंगवा ली थी अपनी होम्योपैथिक में। अभी भी तेरे से बात करते हुए होम्योपैथिक ही खा रही हूँ, ये अभी भी चल रही है मेरी, मैंने इसको बंद नहीं करा है। तो उसने मेरे से बोला था कि खा ले। एक्चुअली उसने हस्बैंड की और जेठ की ना हार्ड बना के दी थी, तो इनकी तो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, क्योंकि उसने दवाई, पर मेरी लेडीज की ना इसे थोड़ी माइल्ड कर दी लगता है। उसको आइडिया नहीं था कि हम लोग भाई हार्ड डोज ले पाएंगे कि नहीं, उसने अपनी तरफ से माइल्ड करी। उसने ये भी बोला था टेस्ट लेने से लगातार पहले, जब पता लग गया टेस्ट होने वाला, उससे लगातार पहले 1-1 घंटे में डोज खाना शुरू कर देना, क्योंकि उसको आइडिया था कि ये चीज नॉर्मली ठीक की जा सकती है। लेकिन जो मेरे ऊपर एक धप्पा लग गया ना कोरोना का, वो मेंटल हैरेसमेंट है। दिस इज द रीजन, अदरवाइज मैं कोरोना से नहीं डरी। मेरे को इसने कोरोना ने ना एक घर में एक ऐसी दहशत बना ली है कि मैं रात को सोती हूँ ना, मेरे को वो लेनी, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी थी। अकेले सोती थी मैं 15 दिन 18, तो एक इधर घर पे डेथ हुई हो और ऊपर से आपको अकेले कमरे में सोना पड़ रहा है, तो मैं डबल टॉर्चर थी। तो मेरे को रात को मैं नींद की गोली खाकर फिर सोती थी, क्योंकि नहीं तो पता कितने भयानक सपने आते थे, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, गलत। ऐसे टाइम में ना दिमाग नेगेटिव सोच रहा होता है, बस और कुछ नहीं। अरे खुद ही सोच रहा है, जबकि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, और पर ये रात को अपने आप कुछ भी सोच रहा है। तो मेरे को वही लगा कि नहीं यार, तो बस ऐसे ही निकाला है सारा टाइम। अब 7 तारीख को मेरा वो खत्म हो गया था आइसोलेशन, अब 8, 9, 10, 11 4 दिन हो गए हैं मैं आइसोलेशन से टच फ्री हूँ। नहीं, अकेली है वो, नीचे नहीं, खाना बड़े वाली भाभी और भैया नेगेटिव है ना, अच्छा, खाना वो कर रहे हैं। ठीक है। तो बीच वाले भाभी पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, तो हम दोनों खाना नहीं भेज सकते। बाकी सब सामान बेटे जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड दूध, ब्रेड, फ्रूट्स ला के दे देते हैं, वो मिलते हैं अपनी मदर से। और मदर को नहीं पता है कि उनको कोरोना है, उनको नहीं बताया। उनको ये बताया है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पर हमें सबको 15-18 दिन के क्वारंटाइन करना है, दवाइयाँ भी खानी है। पर बस उनके मन में ये डाउट है कि ऋतु पर कमरे में क्वारंटाइन क्यों हुई है, ऋतु अलग वॉशरूम यूज क्यों कर रही है, या मेरे को, उनको डाउट हो रहा है, बट अभी तक हमने उनको नहीं बताया, क्योंकि वो जिस मेंटल ट्रॉमा से हम गुजरे हैं ना, हम नहीं चाहते कि वो गुजरे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पापा को लॉस किया था, हस्बैंड को। सो वो ऑलरेडी उनका लॉस, और ऊपर से ये सुन लेंगी तो पता लगे ठीक हो गई है, पता लगे पीछे जाना शुरू हो जाए। तो बेटर है कि अभी 1 महीना वो और गुजर जाए, और नहीं भी जरूरत पड़ेगी तो नहीं बताएंगे। पड़ोस में हमने हाथ जोड़ दिए हैं, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर दी है, फोन करके एडवांस में बोल दिया है कि अब हमारी मदर ठीक है, अगर वो घर से बाहर आए तो प्लीज उनसे कोरोना के बारे में कोई बात मत करिएगा। सही बात है, लोगों को भी समझाना बहुत मुश्किल है, लोग इस तरीके से वो करते हैं ना, पूछो नहीं। तो ठीक है, सबने एडजस्ट करा पड़ोस में भी। मैं बोलूँ ठीक है, सब ओके निकल गया। सही बात है। बच्चों को फोन मिला लूं? हाँ ठीक है, टाइम में फोन आ जाए कहीं। ठीक है। हाँ, मेरे को ना जब वो होगा तो मेडिसिन का वो भेज देना एक बार, फोटो। बिल्कुल, मैं अभी फ्री होती भेज दूंगी। ओके, चल गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।